प्रश्न 51, किस कुषाण राजा ने पहली बार बुद्ध को सिक्कों पर चित्रित किया? आपके ऑप्शंस हैं, 1 कुजूल कटफिसिस, 2 हुविश्क, 3 कटफिसिस, 4 कनिष्क। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 कनिष्क। कुषाण साम्राज्य के राजा कनिष्क पहले राजा थे जिनके सिक्कों पर भगवान बुद्ध की छवि थी। इन सभी सिक्कों को बनाने में सोने का इस्तेमाल किया गया था। सिक्कों पर बुद्ध ने साधु का वेश धारण किया था। कनिष्क कुषाण वंश के सर्वश्रेष्ठ शासकों में से एक था। उसने बुद्ध की एक तस्वीर और उसके नीचे साक्य बुद्धो शब्द लिखे हुए सिक्के बनवाए। बुद्ध के केवल 6 स्वर्ण कुषाण सिक्के ज्ञात हैं। प्रश्न 52, सतवाहन शासक कौन था जिसने पहली बार शासकों की छवियों वाले सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शंस हैं, 1 गौतमी पुत्र सतकर्णी, 2 सिमुक सतकर्णी, 3 वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी, 4 वशिष्ठ पुत्र पुलामयी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी सतवाहन वंश का पहला शासक था जिसने सिक्कों पर चित्र अंकित किए। सतवाहन उन पहले भारतीय राज्यों में से एक थे जिन्होंने अपने शासकों के चेहरे को सिक्कों पर अंकित किया। सतवाहन पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने स्वयं के चित्रों के साथ अपने स्वयं के सिक्के बनवाए। इसकी शुरुआत राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी से हुई। प्रश्न 53, कुशीदिन कौन है? आपके ऑप्शंस हैं, 1 मनी लेंडर, 2 बैंकर, 3 मर्चेंट, 4 किंग्स। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 साहूकार मतलब मनी लेंडर। कुशीदिन शब्द वेदों से आया है। इसका अर्थ है सूदखोर। एक सूदखोर वह होता है जो ब्याज की बहुत अधिक दरों पर पैसा उधार देता है, जिसे साहूकार भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में सूदखोरी का बोलबाला था। यह शब्द मनुस्मृति में भी आता है। सूदखोरी बुरी बात है, लेकिन मनुस्मृति कहती है कि यह पैसे कमाने का अच्छा तरीका है। प्रश्न 54, किस राजवंश ने क, पोन, कनम और कासू जैसे सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शंस हैं, 1 चोल, 2 पांड्या, 3 चेरा, 4 उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 चेरा। चेरा राजवंश एक पुराना तमिल राजवंश था जिसे उस क्षेत्र के संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है, जिसे अब केरल के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रारंभिक चेरा साम्राज्य बनाने के लिए वे पश्चिमी तट और पश्चिमी घाट के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने के लिए जिम्मेदार थे। प्रश्न 55, किस काल में कृष्णल सिक्का प्रचलन में था? आपके ऑप्शंस हैं, 1 मौर्य काल, 2 गुप्त काल, 3 वैदिक काल, 4 इंडो ग्रीक काल। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3 वैदिक काल। निष्क, शतमान और कृष्णल नाम विभिन्न प्रकार के सिक्कों के लिए दिए गए थे जो बाद के वैदिक काल में उपयोग किए गए थे। एक कृष्णल का वजन 1 रत्ती होता था जो 1.8 ग्राम के बराबर होता था। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन सिक्का नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, 1 निष्क, 2 दिनार, 3 कर्षपण, 4 व्रत। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4 व्रत। व्रत का अर्थ है व्रत, संकल्प या भक्ति। यह हिंदू और जैन अभ्यास की तीव्रता को भी संदर्भित करता है, खासकर जब खाने और पीने की बात आती है। स्वास्थ्य, प्रजनन क्षमता, लंबे जीवन या अपने प्रियजनों की खुशी के लिए धार्मिक अभ्यास या प्रार्थना के हिस्से के रूप में लोग आमतौर पर एक ही समय में अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य और खुशी के लिए प्रार्थना करते हैं। व्रत यज्ञ की तुलना में कम औपचारिक और संयोजित है। प्रश्न 57, मौर्य द्वारा जारी तांबे के सिक्के क्या कहलाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, 1 मशक, 2 पड़, 3 जीतल, 4 निष्क। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1 मशक। तांबे का उपयोग मौर्य मुद्रा, जिसे मशक के नाम से जाना जाता था, को ढालने के लिए किया जाता था। मौर्यों द्वारा निर्मित सिक्के विभिन्न प्रकार के आकार और वजन में आते थे। अधिकांश सिक्के चांदी के बने थे, हालांकि अन्य में तांबे के सिक्के थे। पूरे मौर्य युग में उपयोग किए जाने वाले पंचमार्क वाले सिक्के अपने सोने के समकक्षों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हैं। मौर्यों ने चांदी से बने सिक्कों का भी इस्तेमाल किया। तांबे के सिक्कों को मशक नाम दिया गया था। प्रश्न 58, मौर्यों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम है? आपके ऑप्शंस हैं, 1 पड़, 2 कॉपरून, 3 निष्क, 4 जीटल। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1
पड़। मौर्यों की सरकारी मुद्रा को पड़ कहा जाता था। पड़ चांदी का बना होता था जिसकी कीमत 34 तोला थी। चांदी के सिक्कों के 4 अलग अलग आकार थे, पड़, अर्धपड़, पाद और अष्टभाग या अर्धपादिका। अर्थशास्त्र कहता है कि ये सिक्के मौर्य साम्राज्य के टकसालों में बनाए गए थे। मौर्य साम्राज्य के सिक्कों का आकार और वजन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें काटा व छाटा गया था। मौर्य साम्राज्य में पैसे का सबसे आम रूप चांदी का सिक्का था जिसे पड़ कहा जाता है। प्रश्न 59, मौर्य द्वारा जारी पंचमार्क वाले अधिकांश सिक्के किसके हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1 चांदी, 2 पीतल, 3 सोना, 4 लोहा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 चांदी। अधिकांश मौर्यकालीन सिक्के चांदी के बने हैं, लेकिन कुछ तांबे के बने हैं। इनमें एक या एक से अधिक चिन्ह भी अंकित हैं। कुछ प्रतीक एक हाथी, रेलिंग में एक पेड़ और एक पहाड़ थे। मौर्य साम्राज्य में छेद वाले सिक्कों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे असली हैं, उन्हें शाही मानकों को पूरा करना पड़ता था। 2 अलग अलग धातुओं के सिक्कों को बनाने का अधिकार दिया गया, इसलिए चांदी और तांबे के सिक्के बहुत लोकप्रिय हुए। प्रश्न 60, मौर्य शासन में रूपदर्शक कौन था? आपके ऑप्शंस हैं 1 सिक्कों का निरीक्षक, 2 मंत्री परिषद, 3 कर संग्रह करने वाला अधिकारी, 4 प्रशासक अधिकारी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 1 सिक्कों का निरीक्षक। मौर्य राजवंश के शासनकाल के दौरान अधिकारी, जिसे रूपदर्शी के नाम से जाना जाता था, सिक्कों के शाही परीक्षक के रूप में कार्य करता था। मौर्य सरकार की शक्ति संरचना केंद्रीकृत थी, जिसमें राजा सभी अधिकारियों के पदानुक्रम के प्रमुख के रूप में कार्य करता था। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।